हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त हैं। और एचआर एनालिटिक्स का अपना इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गए हैं, है ना। तो जल्दी से अपन सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, सेकंड क्वेश्चन जो है वो एचआर एनालिटिक्स से रिलेटेड होगा, यानी कि अपने ही सब्जेक्ट नाम से रिलेटेड होगा। यानी सब्जेक्ट है अपना एचआर एनालिटिक्स, या तो उससे मीनिंग पूछ लेगा या बेनिफिट पूछ लेगा, या उसका पूछेगा भैया ये बताओ शुरू कहाँ से हुआ और एंड कहाँ पे हो रहा है। तो एंड तो अभी हुआ नहीं है क्योंकि चल रहा है, हम सब पढ़ रहे हैं। लेकिन देखिएगा, एक थोड़ा सा जोक सपाट बता देता हूँ आप सबको। पूरा का पूरा जो मैनेजमेंट का अपना सब्जेक्ट है, जिसके ऊपर पूरी मैनेजमेंट टिकी हुई है, वो 1945 के बाद ही आया है, यानी सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद। इससे पहले तो मैनेजमेंट नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती थी, है ना, होती ही नहीं थी। फिर क्या था सर, एडमिनिस्ट्रेशन ही था, प्रशासन। जो बनाते थे बिक जाता था, क्योंकि कंपनीज कम थी, मार्केट में डिमांड ज़्यादा थी, जो बनाते थे मार्केट में बिक जाता था। और कंपनी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ नहीं था, तो ऐसा मैन पावर का ऐसा कुछ ज़्यादा सीन रहता नहीं था कि ये वाली मैन पावर होगी तो ज़्यादा कंपनी को स्किल्ड मैन पावर और अनस्किल्ड मैन पावर, क्योंकि हर चीज़ धीरे धीरे ट्रेंड हो जाता था। तो 1945 जैसे सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, अमेरिका जब सुपर हब बना और वहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन शुरू हुआ, इधर ब्रिटेन में शुरू हुआ, तो इससे एक मैनेजमेंट यानी ह्यूमन रिसोर्स की इंपॉर्टेंस समझ में आई। यहाँ पे मैनेजमेंट, प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, और फिर उस समय हमारे फिलिप कॉटलर साहब, ये बहुत सारे फिलोसोफर आ चुके हैं, ठीक है, हेनरी फ्योल, फिलिप कॉटलर, उन सब ने अपनी अपनी आइडियोलॉजी दी। तो उस आइडियोलॉजी के में ही एचआर एनालिटिक्स शुरू हुआ, ठीक है। पहले थोड़ा सा हाथ से काम होता था, अब टेक्नोलॉजी का हेल्प होती है, यही एचआर एनालिटिक्स। तो बेसिकली इसका मीनिंग, बेनिफिट और इसका इवोल्यूशन बार बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। और कह सकते हो कि इस बार कुछ कॉलेजेस ने क्वेश्चन अपने इंटरनल के अंदर भी पूछा था, ठीक है। तो एचआर एनालिटिक्स आल्सो रिफर्स टू द वर्कफोर्स एनालिसिस। इसका बेसिक मतलब क्या है, पीपल जो हमारे यहाँ काम कर रही है उसका एनालिसिस करना, उसका डेटा कलेक्ट करना, उसका परफॉर्मेंस का इवोल्यूशन करना, उसको एनालिसिस करना और एक रिजल्ट आइडेंटिफाई करना कि इसने हमारे लिए कितना बेनिफिट दिया है इस एचआर को रखने में। इस एचआर का मतलब अब यहाँ पे थोड़ा ब्रॉडर कंसेप्ट समझना। ह्यूमन रिसोर्स केवल ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट से संबंधित नहीं है। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब ऑपरेशन, मार्केटिंग, ठीक है, प्रोडक्शन, जहाँ पे भी आपका मैन पावर यूज हो रहा है वो सब ह्यूमन रिसोर्स के अंदर आ रहे हैं। तो यहाँ पर पूरे एंटायर ह्यूमन रिसोर्स का डेटा कलेक्ट किया, एनालाइज किया और चेक किया कि भैया इन सबको रखा है तो इनसे हमको क्या बेनिफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेने में हेल्प होती है। यही एचआर एनालिटिक्स का बेसिक वर्क होता है और एम होता है। डाटा एनालाइज करना, गैदर करना, एनालाइज करना और इंटरप्रेट करना और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना, ये बेसिकली एचआर एनालिटिक्स कहलाता है। इसके की फंक्शन क्या होते हैं, ये की फंक्शन होते हैं इसके, जो एचआर के की फंक्शन होते हैं। लेकिन थोड़ा सा इसमें एनालिटिक्स वर्ड जोड़ दिया जाता है क्योंकि हम एचआर एनालिटिक्स पढ़ रहे हैं, है ना। लाइक वर्कफोर्स की प्लानिंग करना एचआर का की रोल होता है, वो इसका भी की रोल है। टैलेंट का एक्विजिशन करना, यानी कि टैलेंट को हायर करना, उसको डेवलप करना, दूसरी कंपनी से टैलेंट एक्वायर करना, वो होता है। नेक्स्ट, परफॉर्मेंस का मैनेजमेंट करना, जो हमारे पास टैलेंट आ चुका है, जो ह्यूमन रिसोर्स आ चुका है, उसको मैनेज करना और उसकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना और उसके अकॉर्डिंग उसको अप्रेजल देना। एम्प्लॉय का एंगेजमेंट बना के रखना, यानी एम्प्लॉय को रिटेन बना के रखना, उसको मोटिवेट रखना, ये सारे के सारे वर्ड है। और कंप्लायंसेस लाइक कि लेबर लॉस के फुलफिलमेंट करना, पीएफ रिटर्न, ये सारी रिटर्न, ये भी एचआर एनालिटिक्स के ही पार्ट होते हैं। अब ये क्या सर, एचआर एनालिटिक्स अलग होता है। देखिए, एचआर का ही पार्ट होता है एचआर एनालिटिक्स। एचआर का एक रोल मान लीजिए और दोनों में सेम होता है, कुछ इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यदि आपको एचआर के भी पॉइंट देखोगे तो सेम मिलेगा। अब इसका इवोल्यूशन में आपको केवल यही याद रखना है कि पहले मैनुअल था, फिर अभी ऑटोमेशन में आ गया। पहले मैट्रिक्स, ओनली बेसिक मैट्रिक्स डेवलप हो पाती थी क्योंकि मैनुअल डाटा एंट्री होती थी। अब एक्सेल की हेल्प से, एआई टूल्स की हेल्प से स्ट्रेटेजिक डिसीजन काफ़ी अच्छे से हम ले पाते हैं। पहले रिएक्टिव होता था, प्रोएक्टिव होता है। पहले ऐसा होता था कि कोई समस्या हो गई, उसके बाद हम सोचते थे कि इसको चेंज करना है। अब प्रोएक्टिव होता है क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए, हर किसी को ग्रोथ चाहिए, कट थ्रू कंपटीशन चल रहा है, ये है। अब पहले केवल स्मॉल डेटा, बिग डेटा हो जाते थे स्टार्ट, लेकिन अब पीपल का भी एनालिसिस शुरू हो रहा है। केवल डेटा बेस नहीं रह गया, अब ह्यूमन की साइकोलॉजी का भी एनालिसिस हो रहा है। अब बेनिफिट क्या होगा एचआर एनालिटिक्स करोगे तो देखो, सस्टेनेबल ग्रोथ होगी, वर्कफोर्स मैनेजमेंट होगा, मोटिवेशन होगा, कॉस्ट कटिंग हो पाएगी। इसके अलावा आपका जो एम्प्लॉई है उसका मोरल बढ़ा रहेगा, तो वो मोटिवेशन के पॉइंट में कवर अप हो गया। टैलेंट अच्छे से मैनेजमेंट हो पाएगा, रिटेंशन रेशो बढ़ जाएगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इंप्रूव हो जाएगा और बेटर डिसीजन मेकिंग ले सकेंगे। यही 6-7 पॉइंट हैं, ये बार बार आएंगे, याद रखना, शुरू से लेकर एंड तक आएंगे। बेटर डिसीजन मेकिंग,
बेटर कॉस्ट कंट्रोल, बेटर मोटिवेशन, बेटर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, स्ट्रेटेजिक कंट्रोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और रिटेंशन ऑफ द एम्प्लॉय, एनहांस टैलेंट मैनेजमेंट, यही सारी चीज़ें बार बार आएगी। और फ्यूचर क्या है एनालिटिक्स का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद इसका फ्यूचर बड़ा है। याद रखना, आपको जब भी क्वेश्चन एग्जाम में आंसर राइट करोगे तो हमेशा पॉजिटिव मैनर के अंदर राइट करना है। तो यहाँ पर फ्यूचर में आपको पॉजिटिव बताना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्प होने से एचआर एनालिटिक्स का काम जो है वो आसान हुआ है और इनको हेल्प मिली है नए डायमेंशंस को एम्फेसिस करने में या एक्सरसाइज करने में। अब एम्प्लॉय के एक्सपीरियंस पे भी कंपनीज फोकस करने लग गई है, जो पहले नहीं देखना मिलता था। और इथिकल कंसिडरेशन अब ज़्यादा देखने मिलता है। ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग भी इसका एक एग्जांपल ले लीजिएगा, है ना। यही सारे पॉइंट है। तो इसी के साथ ये कंप्लीट हो जाता है। एक बेसिक ओवरव्यू आपको एचआर एनालिटिक्स पे याद करके जाना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हमला बोलते हैं, सीरीज आगे बढ़ाते हैं। जय हिंद।